नमस्कार, मी वैष्णवी. आपण पाहतात इंडियन टीव्ही न्यूज. इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर नजर टाकवायच्या काही विशेष घडामोडींवर. भिवंडी लोकसभा मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार निलेश सांबरे यांच्या विजय निर्धार यात्रेची सध्या जोरदार चर्चा चालू असून सलग 6व्या दिवशी देखील कल्याण ग्रामीणमधील विविध भागात लोकांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद पाहायला मिळाला. ठिकठिकाणी निलेश सांबरे यांचे अत्यंत उत्साहात आणि जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. फळेगावात पोहोचल्यानंतर टाळ मृदुंगाच्या गजरात निर्धार यात्रेने येथील ग्रामस्थांनी स्वागत केले. या उत्स्फूर्त प्रतिसादाने आपण भारावून गेलो असून हा विश्वासच माझा विजय निश्चित करेल अशा भावना सांबरे यांनी व्यक्त केल्या. निलेश सांबरे यांची विजय निर्धार यात्रा कल्याणमधील रायता येथून सुरू झाली. त्यानंतर गोवेली, घोटसई, रुंदे मार्गे फळेगाव येथे पोहोचली. फळेगावातील नागरिकांनी निर्धार यात्रेचे टाळ मृदुंगाच्या गजरात भजन गात गात मोठ्या उत्साहाने स्वागत केले. तसेच घोटसईमधील पंचशील नगर येथे निलेश सांबरे यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून वंदन केले. यावेळी निलेश सांबरे यांच्यासाठी जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. दानबाव, नडबाव मार्ग, खडोली विभागात ही यात्रा पोहोचल्यानंतर अचानक पावसाने हजेरी लावली. जोरदार पाऊस आणि वाऱ्यासह अनेक नागरिक सांबरे यांना भेटण्यासाठी गर्दी करून उपस्थित होते. या गर्दीत सांबरे यांना भेटण्यासाठी एक दिव्यांग बांधव भर पावसात थांबला होता. सांबरे यांना हे समजतात त्यांनी अगदी आपुलकीने या दिव्यांग बांधवाशी संवाद साधला. या भेटीनंतर त्या दिव्यांग बांधवाने आम्ही सर्व सदैव तुमच्या सोबत असू असा सांबरे यांना विश्वास दिला. सांबरे यांच्या विजय निर्धार यात्रेला मिळत असलेला प्रचंड प्रतिसाद हा सध्या सगळ्यांच्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. खडोलीनंतर राया, निंबोली, गुरवली या गावामध्ये भेट देत टिटवाळा मंदिर ते सांबरे यांची निर्धार यात्रा पोहोचली. निलेश सांबरे यांनी टिटवाळा मंदिरात जाऊन श्री सिद्धिविनायकचे दर्शन घेतले आणि गणरायाच्या चरणी भिवंडी लोकसभा परिक्षेत्रातील सर्व समस्या सोडवण्याचे बळ मिळावे अशी प्रार्थना केली. हो गए तो यहाँ के अभी जो फिलहाल जो विद्यमान जो सांसद है कपिल पाटिल जी, तो वो दूसरी बार सांसद है. इसमें से भी ये अभी के जो 5 साल है उसमें वो मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र. उनके मतलब उनके लेवल का जो काम होना चाहिए एज ए एमपी वो यहाँ पे कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा. यहाँ अपोजिशन में आप देखते हो तो यहाँ एक खड़े है बाला मामा करके, वो एक साल में उनके 3 या 4 पार्टी मतलब होते बदलते ही. तो देखते हैं नीलेश जी सांबरे का, तो उन्होंने जिजाऊ संगठन के माध्यम से अभी जो पिछले 15 साल हो गए उन्होंने जो कार्य किया है वो निश्चित तरह से सराहनीय कार्य है. आदमी चुनना है, अच्छा उम्मीदवार चुनना है तो आपको नीलेश जी सांबरे के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है. यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है. मैं जनता से अपील करूँगा कि नीलेश जी सांबरे को ही चुन के लेके आइए. को जो चुनाव है ये 5 साल में एक बार ये मौका आता है आपको आपका लोक प्रतिनिधि चुनना है. उसके हिसाब से आप कहोगे तो ये सबसे बड़ा चुनाव है हर कोई राष्ट्र के लिए, और अपने यहाँ देखेंगे तो भारत के लिए. अभी हमारे यहाँ जो अभी आप देखोगे तो यहाँ के अभी जो फिलहाल जो विद्यमान जो सांसद है कपिल पाटिल जी, तो वो दूसरी बार सांसद है. इसमें से भी ये अभी के जो 5 साल है उसमें वो मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री भी रह चुके हैं. लेकिन उनका परफॉर्मेंस आप देखोगे तो वो एक गिने चुने एरिया के लिए उन्होंने शायद उनका काम अच्छा भी रहेगा, लेकिन उनके मतलब उनके लेवल का जो काम होना चाहिए एज ए एमपी वो यहाँ पे कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा. यहाँ के जो मतलब आमदार है किशन जी कतुरे, उनका काम मतलब सराहनीय है, लेकिन एज ए एमपी कपिल पाटिल जी का यहाँ पे कोई भी काम उन्होंने यहाँ पे आके बताया कि मैंने ये गांव में या एरिया में कभी विजिट भी किया हो 10 साल में. कहाँ चूक गए आपको लगता है कि क्यों विजिट नहीं करते या कोई योजना वगैरह का कोई लाभ नहीं मिलता? जो लोक संपर्क जो रहता है तो वैसा उनका कहीं नज़र नहीं आया. वो अपने ही एक घेरे में रह चुके, हमेशा से आप पहले से ही देखोगे अपने ही घेरे में रह चुके. उससे अलावा उनका कुछ नेटवर्क प्रस्थापित नहीं है यहाँ पे, और ना ही लोगों से कुछ कनेक्ट है. और वही आप दूसरी जगह दूसरी और उनके अपोजिशन में आप देखते हो तो यहाँ एक खड़े है बाला मामा करके, वो एक साल में उनके 3 या 4 पार्टी मतलब होते बदलते ही. तो उनका एक आप कंसिस्टेंसी उधर किधर भी नहीं है. उनके आइडियोलॉजी तो है ही नहीं उनमें. जिधर उनको मौका मिले, जिधर चांस मिले उधर वो चले जाते. मेरे हिसाब से अभी तक उनका ये 6वां या 7वां पार्टी रहेगा, अलग अलग. एक बार रिपीट भी हुए एक पार्टी में, लेकिन ये फिलहाल 7वां या 8वां भी पार्टी हो सकता है उनका. वही आप अगर देखते हैं नीलेश जी सांबरे का, तो उन्होंने जिजाऊ संगठन के माध्यम से अभी जो पिछले 15 साल हो गए उन्होंने जो कार्य किया है वो निश्चित तरह से सराहनीय कार्य है. मतलब वो बचत गट के औरतों को जो उनके फैसिलिटीज़ देना हो, या हॉस्पिटल्स हो या स्कूल्स हो यहाँ के, मतलब अभी वो रहते
झाड़पोली करके उधर रहते हैं। वहाँ से आप कोकण के हर एक गांव में आप जाओगे तो उधर नीलेश सांबरे मालूम है। वो मतलब खुद आके भी गए, किसी भी प्रकार की मदद चाहिए किसी भी युवा को, औरत को या किसी को भी, हर एक गरीब आदमी तक वो पहुँचते हैं तो मदद वो पहुँचाते हैं बहुत। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कपिल पाटिल हो या बाला मामा हो या नीलेश जी सांबरे हो। तो इसमें नीलेश जी सांबरे का जो कार्य है वो देखे, अगर आपको आदमी चुनना है, अच्छा उम्मीदवार चुनना है तो आपको नीलेश जी सांबरे के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। मैं जनता से अपील करूँगा कि नीलेश जी सांबरे को ही चुन के लेके आइए। और बाकी किसी को मौका देने से अच्छा है कि आप नीलेश जी सांबरे को ब्युरो रिपोर्ट इंडियन टीव्ही न्यूज भिवंडी. या होत्या इंडियन टीव्ही न्यूज. तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात. 9320